नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो अहमदाबाद में ड्रीम लाइनर प्लेन जो क्रैश किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों के साथ साथ ब्रिटेन, पुर्तगाल व अन्य देश के नागरिक मारे गए, जो बहुत ही दुख की बात है। इस पर भारत ही नहीं, विश्व की सभी देश संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यह प्लेन क्यों क्रैश किया, यह बहुत ही विचारणीय विषय है। क्योंकि ये जो ड्रीम लाइनर जो प्लेन है, ये बहुत पहले से ही संशय के घेरे में आया हुआ है। उसका कारण यह है कि बोइंग के इंजीनियर जॉन बेनार्ड और उपनाम जिनका सैम सालेपुर है, इन्होंने इसकी कमियों को उजागर किया था और मना किया था कि जब तक इस प्लेन का पूरी तरह से जांच प्रक्रिया न की जाए, तब तक इसे उड़ाया नहीं जाए। लेकिन बोइंग के जो मालिक थे, जो बिजनेसमैन है, और अमेरिका सरकार के संरक्षण में इसको लाया गया। और भारत में भी कई बार इस प्लेन में बैटरी की समस्या आई, रिफ्यूलिंग की समस्या आई, ब्रेक की समस्या आई, लेकिन भारत सरकार ने भी नहीं सुना। और अंततः यह प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध है, उड़ान भरते ही मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप सवार में 242 व्यक्ति सहित मेडिकल कॉलेज में आवास में रहने वाले छात्र और डॉक्टर भी मारे गए। ये बहुत ही दुख की बात है। जिस प्रकार चीन में 2019 ईस्वी में वहाँ के डॉक्टर ने कोरोना के बारे में बताया था कि यह जो वायरस है बहुत ही खतरनाक है, इससे चीन में ही नहीं विश्व में महामारी फैल सकती है। लेकिन चीन सरकार के जो तानाशाह शी जिनपिंग ने उसको जेल में कैद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जनवरी 2020 में उनकी डेथ हो जाती, क्योंकि उन्होंने दिसंबर 2019 में इस वायरस से अवगत कराया था। जनवरी 2020 में डेथ होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो है वायरस भारत ही नहीं, जहाँ जहाँ चाइना से लोग गए वहाँ फैल गया। इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व में इस महामारी से करोड़ों लोग तो मारे गए हैं। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने के कारण देशों में वैमनस्य फैला, चिड़चिड़ापन हुआ, जिसके कारण कोविड काल में ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक वो युद्ध चल रहा है। इतना ही नहीं, पश्चिम एशिया डिस्टर्ब हो गया, युद्ध में झुलस रहा है। इस तरह से जो भी छोटे मोटे देश हैं वो आपसी रंजिश युद्ध में उलझा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अगर जॉन बेनार्ड या सैम सालेपुर की बात मान ली जाती तो आज शायद ड्रीम लाइनर विमान क्रैश नहीं करता, क्योंकि वो भी अमेरिका के बोइंग कंपनी के जो पार्क है उसमें वो रहस्यमय तरीके से मृत्यु पाए जाते हैं। तो बहुत ही दुख की बात है। इतना ही नहीं, भारत में इसके पहले भी कोझिकोड में एक जो केरल के कोझिकोड में एक प्लेन के क्रैश होने से वो उसकी 2 टुकड़े में हो गया, लेकिन वह ज़मीन पे था, इस कारण उसमें ज़्यादा जान माल की हानि हुई। इतना ही नहीं, भारत में भी समय समय पर इस तरह की विमान की दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
लेकिन जब उससे भारत सरकार ने सबक नहीं लिया, न एयर इंडिया के जो मालिक हैं या जो और जो भारत में प्लेन उड़ रहे हैं उसके जो मालिक हैं इसे सबक नहीं लिए, चलने दिए। जब अहमदाबाद में इतने बड़े पैमाने पर ड्रीम लाइनर का प्लेन क्रैश कर गया, तब अब इस पर मोदी जी ने जांच करने का आदेश दिया। एक कहावत है, अब चिड़ियाँ चू गई खेत तक का हुई पछताई के। एक कहावत कहने का मतलब है कि जब चिड़ियाँ खेत चू जाती, खेत के दाना या खेत को साफ कर देती है, तब फिर उसको रोकने से क्या फायदा। अगर शायद यह पहले भारत सरकार इस पर ध्यान देती और जॉन बेनार्ड की बात मानते तो शायद इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होती। और समय समय पर जो भारत में भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में जो बैटरी की समस्या, रिफ्यूलिंग की समस्या और ब्रेक की समस्या आ रही थी, अगर उसी समय इसको रोक दिया जाता और समय पर जांच बैठा दिया जाता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। क्योंकि बहुत दुख की बात है और मैं स्वर्गीय विजय रूपाणी जी के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, जिनकी इस विमान हादसा में मौत हो गई। इसके साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े डॉक्टर और डॉक्टर बनने के लिए लंदन जा रहे जो छात्र थे उनकी भी डेथ हुई। लेकिन आज के दौर में जहाँ भी देखिए मोदी जी की जो भी नीतियाँ आती है, बढ़ रही है, उस सब जगह फेलियर हो। चाहे वो आप 2015 से डिजिटल इंडिया हो, प्रधानमंत्री कौशल योजना हो, या जिस तरह से भी हो, या जहाँ भी जो भी इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय की शिक्षकों के अपॉइंटमेंट हो, चाहे भर्ती प्रक्रिया में जो ऑफिसेज हों, कितने अयोग्य लोग आ रहे हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं। इसका उदाहरण NTA द्वारा जो पिछले साल JEE का जो रिजल्ट निकाला गया, उसमें कितने बड़े पैमाने से स्कैम हुआ। तो बताइए, इस तरह के स्कैम से अगर कोई डॉक्टर बनेंगे तब मरीज का इलाज क्या करेंगे? ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। तो अगर बोइंग पर सवाल उठ रहा था तो इनको यहाँ पे जांच बैठानी चाहिए थी। क्योंकि बार बार ये न्यूज़ में आ रहा था, कोझीकोड की घटना हो, चाहे इस तरह से जहाँ जहाँ भी घटनाएँ घट रही थी, अगर शायद वहाँ पे रोक दिया जाता प्लेन को, जैसे आज रोका गया है, और कड़ी जांच करके और अगर इसको उड़ाया जाता तो आज ये प्लेन अहमदाबाद में क्रैश नहीं करता। अब कहने वाले तो बहुत लोग बोल रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से कि भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, इसके परिणाम भी कुछ हो सकता है कि ये किया गया हो। लेकिन बात ऐसी है कि आप किसी को दोष दे करके क्या कीजिए। अपनी कमी को, पढ़ा लिखा आदमी को या जो एक अच्छा शासक होता है, वो अपने कमियों को अपने महसूस करता है, उसको दूर करने का प्रयास करता है। दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि मान लिया पहलगाम की भी घटना हुई, उसमें मान लिया जाए कि आतंकवादियों ने जिस तरह से बर्बरता के साथ पर्यटकों की हत्या की, इसमें कहाँ कमी है? क्योंकि जब आपको पता था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार आप जम्मू कश्मीर का यात्रा असफल हो गया, मैंने रोक दिया गया है, आपको उसी समय पूरे कश्मीर में IB सब की जांच बैठाना चाहिए था, इंक्वायरी करवाना चाहिए था, उसके बाद कुछ किया जाता। उसी प्रकार ड्रीम लाइनर का जो विमान है, आने वाले समय में भी क्रैश नहीं हो, उस पर चूँकि जो रिफ्यूलिंग का समस्या, जो जहाज़ का स्ट्रक्चर है, उसको पुनः बनाने की ज़रूरत है, उसको पर निरीक्षण करने की ज़रूरत है, उसके बाद उड़ान भरने की इजाज़त दी। तो शायद जॉन बेनार्ड की बात मान ली जाती, आज विश्व में ही नहीं भारत में भी ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश नहीं करे। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि शासन प्रशासन, बोइंग कंपनी, प्रधानमंत्री, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, ट्रंप हो या भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन लोग की कमियों को उजागर करता है। थैंक्स।